हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ फेरमेट्स थ्योरम बेसिकली जो हमारे पास बुक है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे पेपर हो नंबर थ्योरी, चाहे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी हो, चाहे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी हो या फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी का पेपर हो, ठीक है, किसी का भी पेपर हो उसमें बुक सजेस्ट की जाती है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं फेरमेट्स थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो, और उसका लेक्चर नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 19 में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स जो फेरमेट्स थ्योरम बेस्ड है, और इससे पहले भी हमने काफ़ी थ्योरम्स काफ़ी क्वेश्चंस को प्रूव किया है, सॉल्व किया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 वो है हमारे पास, एम्प्लॉय फेरमेट्स थ्योरम to prove that if P is an odd prime, if P is an odd prime, अगर P odd prime है then 1 to the power P plus 2 to the power P, so 1 to the power P minus 1, 2 to the power P minus 1 plus dot dot P minus 1 to the power P minus 1 congruent to minus 1 मोड P। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है ए पार्ट। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ, वी नो दैट इफ P is prime and GCD of A and P, GCD of AP equal to 1, then A to the power P minus 1 congruent to 1 mod P। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेसिकली 1 to the एंड पहले तो एंड, ठीक है, एंड 1 एंड P का GCD, 2 एंड P का GCD डॉट डॉट P माइनस 1 और P का GCD जो है वो बन रहेगा। ठीक है, क्योंकि P जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 to the power P minus 1 congruent to 1 mod P। ठीक है, 2 to the power P minus 1 congruent to 1 mod P। ठीक है, सिमिलरली P minus 1 to the power P minus 1 congruent to 1 mod P। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि अगर A congruent to B mod C एंड C congruent to D mod M लो यहाँ पे, एंड C congruent to D mod M हो, तो A प्लस C congruent to B प्लस D mod M होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सभी को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 to the power P minus 1 plus 2 to the power P minus 1 प्लस डॉट डॉट P minus 1 to the power P minus 1 congruent to 1 plus 1 plus डॉट डॉट 1। ये कितने टाइम हो जाएगा? देखो 1 टाइम, 2 टाइम, डॉट डॉट P minus 1 टाइम, P minus 1 टाइम। ठीक है, एंड ये हो जाएगा मोड P। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली 1 to the power P minus 1 प्लस 2 to the power P minus 1 प्लस डॉट डॉट P minus 1 to the power P minus 1 congruent to P minus 1 mod P। ठीक है, अब देखो P तो P से डिवाइड होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, या हम कहें इधर P ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो P ऐड करने पे P ऐड में P माइनस करने पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस P कर देंगे तो बेसिकली P हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 to the power P minus 1 प्लस 2 to the power P minus 1 प्लस डॉट डॉट P minus 1 to the power P minus 1 congruent to minus 1 mod P, जो कि हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। ठीक है, अब जब ये प्रूफ हो गया तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास डी पार्ट, कि 1 to the power P प्लस 2 to the power P प्लस 3 to the power P प्लस डॉट डॉट P minus 1 to the power P congruent to 0 mod P।
ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम पहले ट्राई करते हैं इसी की हेल्प से, ठीक है। तो इसी की हेल्प से अगर देखें तो देखो यहाँ पे हमें पता है 1 टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, तो बेसिकली 1 टू द पावर p ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ठीक है। एंड यहाँ पे पता है 2 टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो अगर दोनों तरफ में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod p। और बेसिकली हम ये पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये फेरमैट्स थ्योरम ही है हमारे पास। और ये हो जाएगा p माइनस 1 टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 mod p, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मैं सभी को ऐड कर दूँ, इनको ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट p माइनस 1 टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट p माइनस 1 mod p, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n इक्वल टू क्या होता है n डॉट n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट p माइनस 1 टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू p बेसिकली देखो यहाँ पे n देखे तो ये है n p माइनस 1, तो बेसिकली p माइनस 1 एंड p माइनस 1 प्लस 1, n प्लस 1 की जगह बेसिक n की जगह p माइनस 1 और प्लस 1, तो p mod अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा mod p। अब हमें ये पता है, देखो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट if a congruent to b mod p, then a and b have same remainder after dividing after dividing by p, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग बाई p। सो लेट 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस p माइनस 1 टू द पावर p इक्वल टू a mod p, ठीक है। यानी a कोई रिमाइंडर है, a तो हम नहीं लेंगे, a तो कहीं हम यूज़ भी नहीं कर ले सकते हैं, ठीक है। सपोज a रिमाइंडर है, ठीक है। नाउ ऑल्सो p माइनस 1 अपॉन p अपॉन 2 ऑल्सो हैव सेम रिमाइंडर mod p, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट p इज प्राइम, सो 2 डज नॉट डिवाइड p, ठीक है। बट p माइनस 1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास, या तो देखो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या गिवन था, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमारे पास ये एक चीज़ जो हमने मिसिंग कर दी वो थी कि p इज़ एन ऑड प्राइम, उसके बाद हम ये चीज़ शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर इवन प्राइम होगा तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। 2 के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इवन प्राइम है तो 2 माइनस 1 जो है वो डिवाइड नहीं होगा और ये बेसिकली p डिवाइड हो जाएगा, तब भी बेसिकली p तो डिवाइड हो ही जाएगा, बट उस कंडीशन में हम 0 mod p ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया p इज ऑड प्राइम, तो उस कंडीशन में p माइनस 1 इज इवन, ठीक है, इम्प्लाइज 2 डिवाइड p माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली 2 डिवाइड p माइनस 1 यानी कि ये जो है वो कुछ इंटीजर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं kp कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, ठीक है, kp कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हम कह रहे हैं ना कि p, अब ये तो p का डिवाइड है ही, p से डिवाइड हो ही रहा है ना ये टर्म, तो kp कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1 टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है।
ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। प्रूव दैट if p is an odd prime, ठीक है, and k is any integer satisfying 1 less than equal to k less than equal to p minus 1, ठीक है, then the binomial coefficient बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, p माइनस 1 k, ये वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट कॉन्ग्रुएंट रहेगा -1 टू द पावर k मोड p पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो p माइनस 1 k बेसिकली टी सी के ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है, k फैक्टोरियल डॉट p माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस 1 p माइनस 2 डॉट अगर मैं इसको लिखूँ p माइनस k तक, क्योंकि नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगी, बाकी डिवाइड हो जाएंगी, अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1 k इक्वल टू p माइनस 1 p माइनस 2 डॉट p माइनस k, बेसिकली इस टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नाउ वी नो दैट देखो p माइनस सम नंबर्स पुट j विल बी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस j मोड p, ठीक है। अगर देखो तो बेसिकली क्या है, p माइनस j प्लस j, ठीक है, ये टर्म है, तो ऑब्वियसली j से j कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मोड p, ठीक है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ, एंड p माइनस k कॉन्ग्रुएंट टू माइनस k मोड p, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास p माइनस 1 p माइनस 2 डॉट p माइनस k कॉन्ग्रुएंट टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -1 -2 डॉट माइनस k मोड p। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली p माइनस 1 p माइनस 2 डॉट p माइनस k कॉन्ग्रुएंट टू, तो -1 टू द पावर k, -1 का मल्टीप्लाई जो है k टाइम है, ठीक है। तो ये ले लिया बाहर, एंड हो जाएगा 1 2 डॉट k और मोड p। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ p माइनस 1 p माइनस 2 डॉट p माइनस k कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर k, और ये हो जाएगा k फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा k फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारे पास मोड p, ठीक है। अब देखो p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस k जो है वो किसके इक्वल है, बेसिकली ये टर्म जो है वो इक्वल है इसके। तो ये लिख सकता हूँ मैं k फैक्टोरियल p माइनस 1 k, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डॉट सॉरी इक्वल टू -1 टू द पावर k डॉट k फैक्टोरियल एंड मोड p। और अब हमें पता है कि अगर एक b कॉन्ग्रुएंट टू AC मोड m होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, एंड बशर्ते जो p जो है वो प्राइम होना चाहिए, p इज़ प्राइम एंड a लेस देन b तो है, ठीक है, हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये हो गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में b माइनस c
सॉरी बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड पी होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से और दूसरे तरीके से अगर थ्योरम से नहीं तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा के फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा पी माइनस वन के। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन टू द पावर के, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, एंड के फैक्टोरियल। बेसिकली इसका मतलब है हमारे पास p डिवाइड दिस टर्म, p डिवाइड दिस टर्म। अब देखो p डिवाइड, ठीक है, k फैक्टोरियल में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा p माइनस वन के, ठीक है, एंड माइनस वन टू द पावर k। ठीक है, अब देखो k जो है, सभी जो k जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन किससे मिलेंगे हमारे पास p से। ठीक है, और p जो है वो है प्राइम, तो p डज नॉट डिवाइड एनी के, ठीक है, तो इसका मतलब p डिवाइड p माइनस वन के माइनस वन टू द पावर k। ठीक है, इम्प्लाइज p माइनस वन के कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन टू द पावर k मोड p। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूफ करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि DU में ही पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।